नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इको टेल्स पे। आज की कहानी का नाम है चाय बागान का रहस्य। असम के दीपू कस्बे में चारों ओर फैले हरे भरे चाय के बागान अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। वहीं पर रहता था देवारंजन का परिवार। इस परिवार में सासू माँ कमला देवी, उनके बड़े बेटे अरुणदेश, बहू रेखा, छोटे बेटे राघव, उसकी पत्नी समीरा रहते थे। घर के आंगन में हमेशा चाय की ताजगी रहती। कमला देवी जो सासू माँ थी वो बहुत सख्त थी लेकिन दिल से नहीं। रेखा थोड़ी चंचल और समीरा भोली भाली लेकिन दिल की साफ। अरुणदेश चाय बागान का हिसाब किताब रखता था और राघव जो छोटा बेटा था वह शहर से बाहर नौकरी करता था। बाहर से देखने में परिवार सुखी और संभला हुआ लगता था। एक रात देखा, समीरा को धीरे से बुलाया, सुनो समीरा, तुमने सुना बागान में कुछ आवाज आ रही है। समीरा ने खिड़की से झांक कर देखा, दूसरे पेड़ पे एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। ये तो अजीब है, आधी रातों को वहां कौन होगा। रेखा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगता था यह वही रहस्य जिसके बारे में गांव वाले बताना नहीं चाहते। हमें जाकर देखना चाहिए। दोनों चुपके से घर से निकली। रास्ता घना और सन्नाटे से भरा था। जैसे ही वहां दोनों चाय की झाड़ियों पे ऐसी पहुंची, उन्हें ऐसा लगा कि कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक एक परछाई झाड़ियों के पीछे से निकलकर भागती हुई दिखी। दोनों उसके पीछे भागने लगे लेकिन कुएं के पास जाकर अजीब निशान बने हुए दिखे। समीरा ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो जैसे जानबूझकर खोदना शुरू किया गया है। रेखा की आंखों में चमक उठी, यानी सच में यहाँ खजाना है। अगली सुबह दोनों बउएं घर लौटी तो सासू माँ ने, कमला देवी ने उन्हें देख लिया। कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? रेखा ने झूठ बोला और कहा, अम्मा सुबह टहलने गए थे, हवा बड़ी ताजा थी। लेकिन समीरा की आंखों में डर झलक रहा था जो सासू माँ ने पहचान लिया था। कुछ दिन बाद अचानक बागान से चाय की पत्तियों की चोरी होने की खबर आई। अरुदेन गुस्से में बोला, ये क्यों गाँव के लोग ही हैं, वरना रास्ता इतना आसानी से नहीं जानते। राघव ने भी कहा, भैया हमें रात को भारी भारी बागान में रखवाली करनी चाहिए। रेखा और समीरा चुप रही। एक रात जब वह सो गए, रेखा फिर समीरा को लेकर कुएं की तरफ गई। कुएं के पास तीन आदमी खड़े थे, उनके हाथों में लालटेन और लोहे के औजार थे। समीरा ने फुसफुसा, हमें भाग जाना ही चाहिए। रेखा बोली, नहीं, अब हमें सबूत चाहिए। रेखा ने पत्थर उठाकर धीरे से कुएं के पास फेंका ताकि उनकी आवाज जा सके। अचानक उस आदमियों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। कौन है वहां? एक ने चीख कर कहा। दोनों बगैर डर के मारे भाग गई। उनकी आवाज बहुत ऊंची थी। तो रुको, मैंने पहचान लिया, सासू माँ ने कहा, क्योंकि वो वहां लालटेन लिए खड़ी थी। अगले दिन पूरे परिवार के सामने कमला देवी ने सच्चाई करी। ये सब चोरी के 2-3 दिन लालची लोग कर रहे हैं। वे मानती थी कि कुएं में अंग्रेजों के जमानों का सोना छिपा और यही बहाने चाय की पत्तियां भी चुरा रहे हैं। राघव हैरान रह गया। रेखा ने शरारती मुस्कान ही देखा, अगर हम जिज्ञासा न करते तो शायद सच भी नहीं पता चलता। कमला देवी ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। तुम दोनों ने साहस दिखाया, परिवार में अलग अलग स्वभाव जरूरी है। रेखा की जिज्ञासा और समीरा की समझदारी मिलकर आज ही घर का और बागान बचा पाई। गांव वाले जब सच्चाई जाने तो उन्हें देवरंजन परिवार की बहुत तारीफ करी। चोरी करने वालों को सजा मिली। रेखा अब भी पहले से चंचल थी लेकिन थोड़ी जिम्मेदार हो गई। समीरा तो दिल साफ थी। राघव भी समझ लिया था उनकी पत्नियां सिर्फ घर संभालती नहीं बल्कि परिवार की ढाल है। कमला देवी मुस्कुराई और कहा, अब ये बागवान सिर्फ रोजी रोटी नहीं, हमारी बहादुरी की पहचान है। दूसरी कहानी का नाम है घर की चाबी किसके हाथ। असम के एक छोटे से कस्बे बरपेटा में शर्मा जी का परिवार रहता था। रमेश शर्मा घर के मुखिया, 55 साल की उम्र। सवित्रा देवी उनकी पत्नी, पूरे घर की सास। अमित बड़ा बेटा बैंक में नौकरी करता। संध्या अमित की पत्नी, होशियार और तेज। सौरभ छोटा बेटा, पढ़ाई में लगा हुआ। प्रेरणा सौरभ की पत्नी। चंद्र देवी, ये पड़ोसन जी ने हर बात पे दखल देना। पायल संध्या की छोटी बहन। बरपेटा के पुराने मकान में संयुक्त परिवार की परंपरा थी। घर की चाबी और रसोई की कमान हमेशा सवित्रा देवी के हाथों में रहती। उनकी मान्यता थी कि घर का चलाना, असली हक और इज्जत उसी औरत के पास है जिसके पास चाबी हो। जब संध्या बहकर आई, उसने चुपचाप सब सीखा और धीरे धीरे सास का विश्वास जीत लिया। पर जैसे जैसे साल गुजरे उसे लगा कि सवित्रा देवी हर छोटी मोटी बात पे रोक टोक करती है। एक सुबह की बात है, संध्या ने घर की छत पर कपड़े सुखाते हुए सोचा कि इतना बड़ा घर है, थोड़ा बहुत खर्चा मैं अपने हिसाब से कर लूंगी तो क्या बुरा है। उसने बाजार से कुछ महंगे पर्दे और सजावटी सामान खरीद लिया। जब सवित्रा देवी ने देखा तो उन्होंने कहा कि संध्या, तुमने किसकी इजाजत से लिया? घर का हिसाब किताब तो मेरे हाथ में है। संध्या ने जवाब दिया, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। अमित भी कमाता, तो क्या मुझे घर सजाने का अधिकार नहीं?
यह सुनकर सास बढ़ गई। हक चाहिए तो पहले चाबी संभालो, उसके बाद हक मांगना। इसी बीच छोटे बेटी की शादी हो गई। प्रेरणा घर आई, भोली भाली प्रेरणा। उसने महसूस कि घर में पहले से ही सास बहू की लड़ाई चल रही है। संध्या अक्सर प्रेरणा से कहती है, देखो भाभी, सास वो माँ हर चीज में दखल डालती है, अगर हम चुप रहेंगे तो हमेशा दबा के रखेंगी। प्रेरणा डरपोक थी, मगर धीरे धीरे उसने भी मैं यही महसूस किया। नहीं बहू, रोटियां गोल नहीं बन रही। अरे ऐसे नमक कौन डालता है, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। पर उसने चंद्र चाची को इन झगड़ों में खूब मजा आता है। वो अक्सर आके कहती है, अरे संध्या, सुना है सवित्रा दीदी तुझे चाबी छीनना चाहती है। अरे प्रेरणा, तेरी सास तो तुझे कभी चैन से जीने ही नहीं देती। दोनों बहुओं के दिल में धीरे धीरे बगावत की जंजीर जल गई। एक दिन जब सवित्रा देवी मंदिर गई तो संध्या और प्रेरणा के बीच में झगड़ा हो गया। संध्या बोली, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, चाबी मुझे मिलनी चाहिए। जबकि प्रेरणा ने गुस्से में कहा, क्योंकि क्या यह छोटी बहू का कोई हक नहीं, मैं भी सौरभ की पत्नी हूँ। दोनों बहुओं की आवाज बहुत तेज थी। रमेश वर्मा बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें लगता जिन बहुओं के आने से घर में खुशियां पड़नी चाहिए वही अब लड़ाई का कारण बन रही हैं। उन्होंने कई बार सावित्री देवी से कहा, थोड़ी धीर दो, बच्चों को अपने हिसाब से जीने दो। पर सावित्री देवी का कहना था, अगर चाबी बहुओं को दे दी तो घर बर्बाद हो जाएगा। एक दिन सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ गई। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। अब खाना खर्चा सब बहुओं के हाथों में था। शुरू में तो संध्या और प्रेरणा फिर झगड़ा हुआ कि चाबी कौन रखेगा, पर जैसे जैसे दिन गुजरे दोनों को समझ आया कि घर चलाना आसान काम नहीं। संध्या को एहसास हुआ कि सावित्री देवी का हिसाब किताब कितना सटीक रहता था। प्रेरणा को भी लगा कि सिर्फ ताने देने वाली साल नहीं बल्कि संभालने वाली माँ थी। एक सब जब सावित्री देवी बिस्तर पड़ी थी, संध्या और प्रेरणा उन दोनों के पास गई। संध्या रोते हुए बोली, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम समझ नहीं पाए कि आप इतना सख्त क्यों हैं। प्रेरणा ने भी कहा, आपकी जगह लेना आसान नहीं है। सावित्रा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटियों, मैं सिर्फ यह चाहती थी कि घर बिखरे नहीं। चाबी का मतलब ताले से नहीं, जिम्मेदारी से है। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। अब संध्या और प्रेरणा मिलकर काम करने लगी। सावित्री देवी ने भी सख्ती कम कर दी और दोनों बहुओं को फैसले लेने की आजादी थी। चंद्र चाची अब को अब मजा नहीं आता क्योंकि घर में झगड़ा खत्म हो गया था। रमेश शर्मा चैन की सांस लेने लगा और घर की वह पुरानी चाबी जो अब अलमारी में टंगी रहती, क्योंकि असली चाबी अब परिवारों के दिलों में है। कहानी समाप्त हुई। अगर आपने हमारे चैनल इको टेल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए देखते रहिए इको टेल्स। धन्यवाद।